हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, एसएससी, दिल्ली पुलिस एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने वाला है। आप सभी लोगों को भी आता होगा। हम आज कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप इसको हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हमें किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 8 है। उसके बाद प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक नहीं होती। यानी कि जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है उन संख्याओं का इनमें से कौन सी संख्या लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। तो हमें याद रखना है एक मुख्य बात का, जब भी हम किन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ से या एचसीएफ का एलसीएम में पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि एचसीएफ से एलसीएम पूरी तरह विभाजित हो जाता है। और वही क्या होता है, जब पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो वो क्या होता है, वह उसका एलसीएम कहलाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 8 का 24 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि यह उन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 8 का 48 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यह भी क्या है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 8 का 56 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यह भी क्या है, एलसीएम हो सकता है। लेकिन हम 8 का देखेंगे 60 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि यह संख्या क्या है, एलसीएम नहीं हो सकती। और यहाँ पर भी यही पूछा है कि लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती, यानी कि यह संख्या एक ऐसी है जो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए, यदि मेरी बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न और दिया है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। यहाँ प्रश्न में दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 187, 233 और 289 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हम किसी भी संख्या में भाग दें। मान लीजिए हम 56 का यदि इसमें भाग देते हैं, इसमें भी देते हैं और इसमें भी देते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी प्रकार से हम यदि 46 का इसमें भाग देते हैं, इसमें देते हैं, इसमें देते हैं, तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर यानी शेषफल कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हमें इनमें से बताना है कौन सी संख्या है जिसका यदि हम भाग दें तो समान क्या बचे, रिमाइंडर समान बचे, यानी कि शेषफल क्या होना चाहिए, समान बचना चाहिए। तो देखिए हम ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले जितनी भी संख्या हमें दी है उनको हम आपस में एक दूसरे में से कम करेंगे। क्या करना है, पहली बात हमें याद रखना है, एक दूसरे में से सभी संख्याओं को हमें कम करना है। तो चलिए हम कम करते हैं। सबसे पहले हम 233 में से 187 को कम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको कम करेंगे, 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ 2 यानी 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 46। यानी हम इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। अब हम इसमें से इस संख्या को कम करेंगे, 279 में से हम 233 को कम करेंगे। देखिए 9 में से 3 को कम करेंगे 6, 7 में से 3 को कम करेंगे 4, तो देखिए यहाँ पर भी 46 आ रहा है। इसी प्रकार से हम 279 में से इसको कम करेंगे, 279 187। देखिए यहाँ 9 में से 7 को कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2, और यहाँ पर 7 है, 7 में से कम नहीं होगा तो 17 में से 8 को कम करेंगे हम, तो 17 में से यदि हम 8 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9। अब हमें जो भी हमारा घटाने के बाद आंसर आया है उन सभी का हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। बस हमें यही बात ध्यान रखना है। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी घटाने के बाद संख्या आई हैं उन सभी का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए हम 92, 46 और 46 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता होगा। यदि नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। तो देखिए हम 92, 46 और 46 का यदि हम एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा हमारा, 46 एचसीएफ आएगा, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या आएगा, 46। तो 46 ही एक ऐसी संख्या है जिसका हम इन तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचेगा, बराबर बचेगा। क्या बचेगा, समान आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया वो प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। मैं आपको लिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों को यदि हमें हल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को एक दूसरे में से कम करना है। कम करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है
उन सभी का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। और जो HCF आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 यानी कि 46 हमारा सही आंसर होगा। यदि मेरी बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती हैं। यानी कि किसी भी चौराहे पर 3 बत्तियां लगी हैं, ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं इसे, और उनका 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद क्या है, बदल जाती हैं। तो हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा समय है, और उसमें प्रश्न में दिया हुआ है 8:20 पर वो एक साथ बदलती हैं। तो हमें ये बताना है कि अगली बार जब भी ऐसा कौन सा समय होगा जब वो एक साथ बदलेंगी। तो ऐसे प्रश्नों को हमें हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम सभी का क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए हम इन सभी का LCM निकालते हैं। 48, 72 और 108 LCM लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे तो क्या आएगा, 432 आएगा। और क्या आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि हमें कभी भी प्रश्नों को हल करते समय यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है तो LCM क्या आएगा, 432 सेकंड आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ जो समय दिया हुआ है, कोई भी समय क्या रहता है, घंटा, मिनट और समय में रहता है, घंटा, मिनट और सेकंड में रहता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिनट में परिवर्तित करेंगे। आप सभी को मिनट में परिवर्तन करना आता होगा। सेकंड को यदि मिनट में परिवर्तन करना है तो 60 का हम भाग देंगे। 60 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार भाग जाएगा। और 12 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, यानी 12 सेकंड बचेगा और 7 मिनट। तो अब हम देखेंगे हमारी अगली बार बत्ती कब एक साथ बदलेंगी, 7 मिनट बाद बदलेंगे। कब बदलेंगे, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद। तो 8:20 पर जब कोई बत्ती एक साथ बदलती हैं तो अगली बत्ती कब बदलेगी, 7:12 के बाद। तो हमें इसमें 7:12 और ऐड कर देना है। तो अगला समय हमारा क्या हो जाएगा, 8:27 और 12 हो जाएगा। तो आपको मेन समझ कहाँ सीखना है, इन सभी का LCM लेना है और इसको समय को परिवर्तन कर लेना है। तो मेरी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 8:27 और 12 सेकंड इसका सही आंसर होगा।